श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मऋषि सच्चिकांत लीलामृत संक्षिप्त जीवन दर्शन। शीर्षक प्रभु की निर्मायिक भक्ति का शेषांश। कपाल में शिव नेत्र के छिद्र पर जब ध्यान किया जाता है तो विद्युत पुंज बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। इसके चिंतन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसी को विष्णु नेत्र, पुंडरीकाक्ष, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र, बकभौरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। जो कोई भी उस तेजस बिंदु पीठ का भेदन करते हैं तो उसे यौगिक दृश्य सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब वह चौथी अवस्था में वह यौगिक दृष्टि खुलती है तब उसे संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उपनिषद में भी आया है, विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन माप्नुयात्। विंदु में जब मनोलय हो जाता है तो उसे दृश्य जगत पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण रूप जगत का उपादान कारण बिंदु ही है। इसी से एकमात्र बिंदु पीठ का भेदन करने से बिंदु पीठं विनिर्भिद्य नाद लिंगं मुपस्थितम, अंतर अनाहत नाद शिव तत्व की उपासना करके उसका जो साक्षात्कार कर लेता है उसी में तदाकार हो जाते हैं। अर्थात सुरत शब्द योग अभ्यास द्वारा उसे प्रकट कर लेते हैं तो दृश्य जगत का भी पूर्ण ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके वे पूर्ण विज्ञानी हो जाते हैं। वर्णित सूत्र विधेयक के अनुसार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यौगिक दृष्टि से सब प्रत्यक्ष देख लेते हैं। उस समय परीक्षा लेने आए ब्रह्मा जी के मन में था कि ये हमारी खुशामद करने अवश्य आएंगे, क्योंकि पंचायती बैठाने या खुशामद करने कोई सब तरह से कमज़ोर आदमी जाता है और जी हजूरी करते दरवाज़ा खटखटाता रहता है। जो अपरंपार शक्ति युक्त अनंत जगदाधार युग श्रेष्ठा पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा की कोई अंदरूनी अपेक्षा ही नहीं रह जाती। बस तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण यौगिक शक्ति से जितने हजारों ग्वाल बाल थे, हजारों गायें और बछड़े थे, सब रूपों में स्वयं हो जाते हैं। एकोहं बहुश्याम अपनी यौगिक
शक्ति से सब रूपों में चमत्कृत होकर संध्या काल फिर अन्य दिनों की भांति घर आ जाते हैं। ग्वाल बाल के माता पिता तथा जो जिन गाय बछड़ों का स्वामी था, उस समय उन गाय बछड़ों के रूप में दिव्य दर्शन करके धन्य हो गए तथा उन ग्वाल बालों के पावन दर्शन करके सबसे पहले से ज़्यादा सबके हृदय में अनन्य प्रेम उमड़ जाता है। अंतर नहीं जान पड़ता है कि वैसी कोई अनहोनी अजनबी घटना घट चुकी है या मेरे ग्वाल नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी जिस रंग की गाय थी उनके सामने वही खड़ी है। जिनकी गाय काली है तो काली, जिनका बछड़ा एक महीने का था तो बस 1 महीने का, जिनके बेटे 10 साल के थे तो बस 10 साल का, सामने हो बहू वैसे प्रत्यक्ष हैं। सभी मानव परमानंद लूट रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यौगिक शक्ति से सब रूपों में स्वयं प्रकट हुए हैं। इसीलिए उनकी पवित्रतम नैसर्गिक आभा ऐसी फैलती है जिससे एक मधुर परमानंद सुख प्राप्त हो जाता है। सभी गोप गोपियाँ व्रजवासियों एवं वासिनियों के अंतःकरण शुद्ध और शांत हो गए। यह पवित्र कृष्ण लीलाक्रम लगभग 1 वर्ष तक चला। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए कितना समय व्यतीत हुआ तो कहा गया कि कमल की कोमल पंखुड़ियों में सुई चुभाने में जितना कम समय लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की खुशामद करने के लिए नहीं जाते हैं। तब आखिर में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ एक दिन गाय चराने जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी एकांत सुअवसर पाकर के सामने आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेककर प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर बड़ी लंबी स्तुति तब तक करते हैं जब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आर्त स्वर और करुण मुद्रा में स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं। तत्पश्चात कहते हैं, हे प्रभु, आप तो दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं। हमारी गलती एवं अप्रिय अमर्यादित अपराध को क्षमा कर दीजिए। हमने जो स्वेच्छापूर्वक आपकी परीक्षा ली है, यह अपवित्र अनुचित धृष्टता की है। यह सबसे दोषयुक्त कार्य किया है। अतः मेरे अपराध को आप माफ कर दीजिए और अपनी इस माया को समेट लें। आपके सारे ग्वाल बाल को मैं सुरक्षित गुफा में बंद करके रखा हूँ। उन सबको मैं आपके सामने सुरक्षित प्रकट कर देता हूँ। उस समय प्रभु मुस्कुराए। तब ब्रह्मा जी बारंबार प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं, चरण स्पर्श कर माथे से लगाते हैं, फिर सारे ग्वाल बालों को गोविंद भगवान के अक्ष के समक्ष हाजिर कर देते हैं।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।